नमस्कार। सरहदी को सास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक मेरे मन में विचार आया कि कुछ नया ढूंढा जाए। तो नया ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला, या मैंने ढूंढा क्या ढूंढा कि भाई हमने लिखना शुरू किया किसी चीज़ को। तो लिखने से पहले हम कैसे करते होंगे, लिखने से पहले लोगों का जीवन कैसा होता होगा, या लिखने से पहले लोगों ने कितने समय पहले तक बोलना सीख लिया या शब्दों को पकड़ना सीख लिया, कुछ ऐसी। तो जो मतलब एक जानकारी मिलती है, सबसे पहले तो लिखावट के बारे में बता दो। लिखावट के बारे में कि सबसे पहले जो पहली लिखावट जो मिलती है वो मेसोपोटामिया से मिलती है। तो वो 3300 ईसा पूर्व के आसपास मिलती है। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता और ये सभी मिलते हैं। लेकिन जो हमारा देश है भारत, यहाँ पर जो है कहा गया कि वेद हैं जो शाश्वत है, अनादि है, मतलब जिसका की शुरुआत नहीं है। अनादि मतलब जिसका की शुरुआत ही नहीं है, बिना शुरुआत वाला, शाश्वत है। ये देवों द्वारा दिया गया, ऋषि मुनियों द्वारा आगे बढ़ाया गया, यानी कि सुन करके बढ़ाया गया। यानी सुन करके बढ़ाया गया, इसका मतलब शब्द का तो जन्म हुआ ही होगा, बिना शब्द के तो कोई मंत्र तो हो नहीं सकता। तो फिर ख्याल आया कि भाई ये आया कब होगा, जब ये अनादि है तो कितने समय पहले। तो इससे भी तो पता चले कि आखिर हमारा जो वेद या जो हमारा जो धर्म कहता है, हमारा जो हिंदू धर्म जो बता रहा है, सनातन धर्म जो बता रहा है कि हमारा वेद जो है बहुत ही प्राचीन है, लाखों वर्ष पूर्व का है। तो क्या इसके बारे में आज के समय के जो मतलब व्याख्या है, आधुनिक काल का जो व्याख्या है, चाहे वो पुरातत्वविद हो, भाषाविद हो, ये सभी का जो व्याख्या है, वो क्या कहते हैं? जो पुरातत्वविद है, भाषाविद है, वो तो ये कहते हैं कि भाई साहब वेद जो है, अगर उसे भाषा के हिसाब से और पुरातात्विक साक्ष्य के हिसाब से देखा जाए तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, जो 1500 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास का है। उसके बाद में 1200 से 1000 के ईसा पूर्व में सामवेद और यजुर्वेद हैं, और 900 ईसा पूर्व तक जो है अथर्ववेद लिखा गया है। यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1500 ईसा पूर्व तक जा रहे हैं। जबकि सुमेरियन जो आपको जो सबसे पहली लिखावट मिली है, जो सुमेरियन मिला है, वो 3300 ईसा पूर्व का है, यानी इससे भी प्राचीन बना दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता भी चलो मान लिया, इससे वेद से पुराना बता दिया गया, यानी वेद से प्राचीन है। लेकिन जो वेदों के जानकार हैं, जो वेदों को पढ़ते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि वेदों को लिखा गया हो 1500 ईसा पूर्व के आसपास, हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वेद उससे बहुत पुराने हैं। इसी के बारे में हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यही ढूंढने की कोशिश की कि बोलचाल यानी शब्दों का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, कि लोग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे क्या होता था बोलने के लिए या किसी को बातचीत करने के लिए, क्या होता था, जैसे जानवर बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं कि जैसे भू भू या म्याऊं म्याऊं, ऐसे कि कुछ आवाज़ निकाल रहे हैं। अब उसमें भी हो सकता है कि अगर उसे भी डिकोड किया जाए तो उसमें भी हो सकता है कि कोई शब्द हो, जैसे हमारे शब्द होते हैं, अलग अलग वाइब्रेशन होता है, उसी तरह उनका भी वाइब्रेशन होता होगा, जो कि अभी हम नहीं जानते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शब्द का कुछ नहीं होता होगा, उनके भी कुछ होते होंगे। तो उसी तरह हम पहले जो इंसान होंगे वो सबसे पहले इसी तरह भाव में या कुछ बोल करके, गुस्सा करके भाव दिखाते होंगे, चेहरे को दिखाते होंगे, या हाथों का इशारा होता होगा। जैसे खाने पीने का होता है कि खा रहे हैं तो हाथ का इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं तो हाथ से ऐसे करके बुला रहे हैं। तो इस तरह के पहले इशारे में चलता होगा। बाद में धीरे 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 करके उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया होगा। तो ये बोलने वाला जो है, शब्द से के साथ बोलना कब शुरू किया इन्होंने, तो उसके बारे में जो जानकारी मिलती है आज के समय के हिसाब से, वो जानकारी मिलती है कि ये लगभग 50,000 से 1,00,000 साल पहले इंसानों ने शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। यानी कि जो लिखा गया है, जो 3300 ईसा पूर्व से, उससे 40 से 50 गुना साल पहले। तो जो अब देखते हो कि जो ऋग्वेद के बारे में जो कहा जाता है, तो इसका मतलब वो तो एक तरह से सही है। लेकिन सिर्फ यही कह देने से ऋग्वेद सही हो जाएगा, या वेद की बातें सही हो जाएगी, या वेद के बारे में जो कहा जा रहा है वो सही हो जाएगा, ये कैसे मान लिया जाए? ये तो नहीं माना जा सकता। कोई और प्रूफ चाहिए इसके लिए कि भाई, कि आप जो कहते हो कि भाई पहले से सुन लिया तो इसके कारण से उसको सुन सुन कर दिया। भाई अभी हम कुछ चीज़ सुनते हैं, मानो आपको मैंने कोई चीज़ बोला, कोई भी बात बोल दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने सीख लिया, याद कर लिया। अब जब आप किसी दूसरे को बताओगे तो वो क्या करेगा, उस बात को दूसरे बात में बोल देगा। यानी कि मैंने आपको बोला कि अच्छा राम जो है मेरे पास आया था और मेरे से कुछ बातें करी। जब आप किसी दूसरे को वो बात जाके बताओगे तो आप उसमें कुछ एक शब्द जोड़ दोगे या एक शब्द काट दोगे। इसी तक कोई वो जब दूसरे के पास जाएगा, मतलब क्योंकि ये तो एक साल का तो है नहीं, कि एक दिन का तो है नहीं कि आज बोला कल जाके कर दिया। ये काफी समय से चल रहा है, मानो 3300 साल से भी चल रहा है, तो भी यानी 5000 साल से भी चल रहा है, तो भी आप समझ लो
कि एक से दूसरे में जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब मिलावट तो आ ही गई होगी वेदों में, ऐसी मिलावट तो आ गई होगी ना। तो फिर तो वेद पूरी तरह से बदल जाएगा, समय के हिसाब से पूरी तरह से बदल जाएगा, वो इतना खराब हो जाएगा कि जो शुरुआत था उससे अभी तक में इतना बदल गया होगा कि वो वेद का रूप ही चेंज हो गया होगा पूरा का पूरा। तो ये तो कहीं से मतलब तब तो फिर तो वेद वो वाला वेद रहा नहीं जो कि वो मानते हैं, जो वैदिक जो साधु संत सनातनी हैं जो मानते हैं इसको वेद को, तो फिर तो वो तो सीधा गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी के हिसाब से देखा जाए तो हमारी मेमोरी तो और धीरे धीरे लॉस ही होता जा रहा है जब से हम मोबाइल का और आधुनिक संचार साधनों का यूज कर रहे हैं। एआई जब से आ गया तो और भी ज़्यादा यूज खत्म हो गया, क्योंकि अब तो कुछ भी चीज़ के लिए हम अपने माइंड का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। कुछ भी होता है हम एआई को डालते हैं कि भाई बता दो हमें, हम सारा जानकारी लेते हैं, हम तो किताब भी पढ़ना नहीं चाहते। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए अभी एआई और आधुनिक संचार पे नहीं चलते, तो हम पहले वेद पे कि वेद कितना सही है, इसको कैसे प्रमाणित किया जाए, उस चीज़ों पे चल रहे हैं कि अच्छा किसी बात को कि लिखा गया है तो कैसे, भाई लिखा गया 1 लाख साल पहले पता चल गया कि चलो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन वेद कैसे सही है कि केवल ये नहीं कह देने से कि 1 लाख साल पहले बोला जा रहा था चलो 1 लाख साल पुराना हो गया वेद, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बात को बोलने पे दूसरी बात में जाने पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाता है वो, है ना। तो फिर कैसे इसे प्रमाणित किया जाए तो पहले तो हम वेद से ही चलते हैं। वेद की जो पूरी संस्था है उस संस्था में कहा गया कि वेद जो है अनादि है और ये देवों द्वारा दिया गया ज्ञान है जिसे ऋषि मुनि सुनकर यानी श्रुति श्रुति करके आगे बढ़ाते हैं। और इसी कारण से आप देखते हैं कि वेद के बाद जितने भी उपनिषद या और भी चीज़ें हुई हैं, लिखा गया है, पुराण उपनिषद या और भी ग्रंथ लिखा गया है, उसमें स्मृति श्रुति और इस तरह के स्मृति जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मनु स्मृति कहते हो जिसके बारे में तो सबसे ज़्यादा विवाद होता है, यानी वो स्मृति से लिखा गया है। श्रुति यानी सुन करके लिखा गया है, कोई चीज़ को सुना गया है, सुन करके आगे बढ़ाया गया है, श्रुति था। तो वेद क्या था पहले? श्रुति, सुन करके। लेकिन सुन करके याद रखना और इतने सालों तक, करीब करीब 1 लाख साल तक याद रखना लगातार और सही क्रम में याद रखना, यह कैसे सही साबित हो सकता है? तो इसको हम ना आज के समय में एक ने प्रमाणित किया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले कि ऋग्वेद कितना बड़ा है, जिससे कि आपको इसके आकार को लेकर के भी आपको पता चले कि कितना बड़ा ये ग्रंथ है और इतने सारी चीज़ों को याद रखना। क्योंकि हम तो एक श्लोक या किसी भी मंत्र को भी पढ़ो तो एक मंत्र में भी गड़बड़ कर देते हैं, आज के बाद दूसरे दिन याद करो तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। या एक किताब की एक कहानी को भी पढ़ लो तो उस कहानी में भी अपना कुछ ना कुछ डाल देते हैं। अगर पूरा लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा नहीं सुना पाते, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। और ऋग्वेद में आपको पता है कितना मंत्र है? ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद की बात कर रहा हूं मैं, चारों वेद की बात ही नहीं कर रहा। चारों वेद को अलग अलग मैं बताऊंगा, लेकिन ऋग्वेद में ही टोटल 10,552 मंत्र है ऋग्वेद में ही टोटल। इसी तरह आप सामवेद और यजुर्वेद में देखो तो करीब करीब 2000 के आसपास, 2000 के आसपास हैं। सामवेद में ऐसे 1875 मंत्र हैं और अथर्ववेद में आपको 6000 के आसपास मंत्र हैं। तो इस तरह के आप देखो टोटल कितने कितने मंत्र हैं। मतलब इतना ज़्यादा मंत्र को याद करना और उसे आगे तक लेके जाना और फिर उसको एक किताब ग्रंथ मतलब किताब में लिखित रूप देना, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। एक आदमी से तो नहीं हो सकता। इसी कारण से जब भी वेद की बात होती है ना तो अलग अलग वेद के अलग अलग पंडित हुए। ऋग्वेद को बोलने वाले अलग पंडित, सामवेद को बोलने वाले अलग पंडित, यजुर्वेद को करने वाले अलग पंडित और अथर्ववेद को करने वाले अलग पंडित हुए। पंडित मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि विद्वानों को पंडित बोला गया। पंडित का मतलब ब्राह्मण बोला गया। जो उसे पढ़ने वाले, उसे याद रखने वाले, उसे आगे बढ़ाने वाले थे, उन्हें पंडित या ब्राह्मण आप बोल सकते हो, यानी जो ज्ञान को आगे बढ़ाया। अब ऋग्वेद जो है वो आपको मैं थोड़ा सा केवल जानकारी देता हूँ। ऋग्वेद जो है वो ज्ञान के बारे में बताता है, सामवेद जो है वो संगीत के बारे में बताता है, यानी उसमें सिर्फ संगीत की बातें हैं। और यजुर्वेद जो है वो कर्म और क्रिया को बताता है, यज्ञ कैसे किया जाए, यज्ञ की कैसे विधि होगी, इस तरह की क्रिया को बताता है। और अथर्ववेद जो है वो व्यवहार को बताता है कि गृहस्थ जीवन कैसा होगा, समाज कैसा है और चिकित्सा व्यवस्था क्या होगी। मतलब ये सब आपको अथर्ववेद में मिलता है, यानी सामाजिक व्यवस्था व्यवहार के बारे में अथर्ववेद में मिलता है। तो इन सबको कैसे मतलब क्या हुआ कि अलग अलग पंडितों का या अलग अलग ग्रुप बना दिया गया। वो ग्रुप इस ग्रुप ऋग्वेद को देखेगा, ये ग्रुप यजुर्वेद को देखेगा, ये ग्रुप ऋग्वेद। आपको एक चीज़ और बता दो, यजुर्वेद 2 भाग में बटा हुआ है, एक शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। अब मैं इस पर बाद में आऊँगा।
और अथर्ववेद को एक को दे दिया। मतलब चारों वेदों को अलग अलग पंडित, मतलब अलग अलग ग्रुप जो है आगे बढ़ाते थे, वो अपने अपने शिष्यों को आगे बढ़ाते जाते थे, उस तरह से वो आगे बढ़ता चलता था। तो इस तरह का एक पैरामीटर बना दिया गया। अब दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो उस समय के विद्वान थे कि इसे आगे कैसे बढ़ाते थे, वो उनकी सोच देखिए, आप सोच पे आप सोचेंगे कि कैसे उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई इसे याद रखना है, लेकिन याद में वो भी जानते थे कि जब हम किसी बात को किसी को बोलते हैं तो वो एक से दूसरे में जाके भाव और उसके शब्द बदल जाते हैं। जब दूसरे को हम किसी बात को, एक ही बात को जब दूसरे को बताने जाते हैं तो शब्द बदल जाते हैं। तो इसीलिए वो मंत्र को ऐसे रखा गया कि आपको याद करने का तरीका उन्होंने विकसित किया, याद करने का तरीका विकसित किया और ऐसा बनाया गया कि आप उसे भूले नहीं। तो इसका एक पाठ का बनाया गया, एक क्रम बनाया गया। पाठ को मतलब वेदों की शुद्धता बनाए रखने के लिए उन्होंने पाठ करने के बहुत तरीके बनाए, जिसमें कितने कितने पाठ थे मैं आपको बता दूं। एक संहिता पाठ था, पद पाठ की तरह होता था, एक क्रम पाठ होता था, जटा पाठ होता था, घन पाठ होता था और दंड पाठ। ये इसमें से सबसे शुद्धता वाला, यानी सबसे वैज्ञानिक आप कह सकते हो, जो कि एकदम कंठस्थ एक तरह से कहो कि याद रखने का था, जिसमें गड़बड़ी होने के चांसेस 0 कर देता था, वो था दंड क्रम पाठ। और सब में क्या होता था कि अपने पद पाठ को क्या एक क्रम ने आपने याद कर लिया, एक घन में आगे पीछे उल्टा पुल्टा करके, उसमें भी घन पाठ में भी है, लेकिन घन पाठ से भी ज्यादा दंड क्रम जो है सबसे कठिन है ये। अब दंड क्रम है क्या? दंड क्रम में जैसे मान लो कि आपको मैं एक नंबर बोलता हूं 1 2 3, अब आप इसे कैसे पढ़ोगे? 1 2 3 पढ़ लिया आपने, अपने 1 2 3 करके याद कर लिया। लेकिन जब आप इसे दंड क्रम में पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? एक तो पढ़ोगे 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 3 1, फिर 2 2 1 1, ऐसे करके। मतलब ये मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मतलब इसके बहुत सारे, मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने। जब किसी मंत्र को पढ़ा जाता है ना तो उसके बहुत सारे तरीके बन जाते हैं। और जब आप इसी तरह से इस क्रम को जब पढ़ोगे ना तो इसके करने के, अब सोचो मंत्र को इसी तरह से पढ़ना है तो वो क्या होता है कि मंत्र को पढ़ने के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना होता है। जैसे नंबर में तो क्या है कि आप नंबर पढ़ो तो ठीक है, लेकिन जब मंत्र पढ़ोगे तो आपके जब उल्टा पुल्टा यानी दंड क्रम करके आप पाठ करते हो तो इसमें कोई भी स्वर में भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी बार गलती नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि उसके अर्थ में बदलाव नहीं आना चाहिए। अर्थ में बदलाव आ गया मतलब आपने गलत कर दिया। और इस तरह से सबका एक एग्जाम, एक तरह से समझो परीक्षा होता था। और परीक्षा के बाद, इसकी परीक्षा के बाद जो दंड क्रम में मतलब पास होते थे, मतलब बहुत सारे विद्वान हैं जो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग उसका पहले से जो उन्होंने कंठस्थ कर रखा है, जो उसको वेद मूर्ति कहा जाता था। दंड क्रम को जो पाठ करने वाले होते हैं, जो सफलतापूर्वक पाठ करते हैं, उनको वेद मूर्ति कहा जाता था। और वो उपाधि लोगों को बढ़ता था और गुरु अपने शिष्य को इस तरह से बढ़ाते थे। और एक बार जैसे याद है, इसका मतलब उसे याद है, वो एक बार उसने परीक्षा पास की है और एक क्रम में, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता। अब जैसे देखो, अभी आपने देवव्रत महेश रेखे का नाम अभी आपने न्यूज में देखा होगा, जिसे मोदी जी ने भी पुरस्कृत किया, काशी में उन्होंने किया था और शंकराचार्य लोगों ने तो किया ही और योगी आदित्यनाथ ने भी किया। ये जो देवव्रत महेश रेखे हैं, इन्होंने 200 साल बाद, 19 साल के हैं ये, 19 साल के हैं और 200 साल बाद कोई जो है जिसने कि ये दंड क्रम परायण जो है सफलतापूर्वक पूरा किया है। और वो 100 दिन में हुआ था, ये इन्होंने 50 दिन में पूरा किया। और इसके बाद इन्हें वेद मूर्ति की उपाधि शंकराचार्य और विद्वानों ने इन्हें दिया। और सही करना, तो ये जो है ना, इस तरह का सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि अब इस तरह का ज्ञान देने वाले अब भारत में बचे नहीं, क्योंकि जो मेकाले की जो शिक्षा नीति आई ना, उसने गुरुकुल परंपरा को ही नष्ट कर दिया। तो इस तरह का ज्ञान जो है वो ज्ञान ही खत्म हो गया। तो ज्ञान खत्म हो गया तो इस तरह के गुरु भी धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं, इसलिए। और दंड क्रम वाले जो गुरु हैं वो बहुत कम बचे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो ये किस तरह से ये एक निकल के आए इस तरह से, तो ये सनातन का ही दिखता है कि सनातन ने अपने आप को कितना बचा के रखा है। और ये साबित करता है, जो देवव्रत महेश रेखे हैं, ये साबित करते हैं कि वेद कैसे सही और बिना किसी बदलाव के आगे बढ़ा है। क्योंकि कोई भी कहता ना, इनसे पहले तो कोई जानकारी, क्योंकि हम क्या कहते हैं भाई, किसने देखा है, ये चीज तो हुआ, राम थे नहीं थे कैसे, किसी ने तो देखा नहीं, काल्पनिक है वो। इसी तरह आप इसको भी कह देते हैं, अरे इतना कोई याद रखता है, हम किसी बात को बोले हैं वो बात तो आगे सही से होता नहीं, आगे का बात ही चेंज हो जाता है। तो कैसे कोई एकदम एग्जैक्ट याद रख सकता है इतने बड़े मंत्र को, कि भाई इतना याद रख के रखा जाए सीधा?
लेकिन इन्होंने ये साबित किया कि एक बंदा पूरा यजुर्वेद को याद रख कर सकता है। तो इसी तरह अलग अलग जो है 10 बंदे मिलकर के पूरे वेदों को पाठ कर सकते हैं, और वो 10 के 10 ग्रुप जो है अलग अलग होता है, और वो वेद को आगे बढ़ाते गए। और ये 1 लाख साल, अगर हम 1 लाख साल माने जो आज के इतिहास के हिसाब से माना जाता है कि शब्द का जो है इस्तेमाल जो 1 लाख साल पहले से होता था, तो वेद उस हिसाब से 1 लाख साल पुराने तो साबित होते हैं, सबसे पुराने 1 लाख साल, क्योंकि ये दंड क्रम जो है इसके हिसाब से ये तो प्रूफ हो जाता है, क्योंकि वो तो एकदम सही आगे बढ़ा सकता है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, वो आराम से बैठ के अपना पाठ कर रहे हैं। और जब लिखने की बात आई कि जब शब्द का इस्तेमाल लिखने के लिखावट शुरू हो गई तो उसे लिखा जा सकता है, सही से लिखा जाने लगा, तब तक का इंतजार किया गया होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शब्द लिखे जा रहे होंगे वो उस तरह से पूरे पारंगत नहीं होंगे कि उस शब्दों को भी व्याख्या कर सकें, इसलिए शायद उस समय नहीं लिखा गया। लेकिन जैसे जैसे लिखावट इतनी विस्तृत हो गई कि ठीक है अब जो है इसे लिख करके भी याद रखा जा सकता है, तो उसको इस्तेमाल किया गया लिखावट का, और वेद को लिखित रूप दिया गया। तो देवव्रत महेश रेखे जो हैं एक तरह से अपने वेद की जो पुरानी परंपरा है उसको सही साबित करते हैं, और ये बताते हैं कि वेद इस तरह से संगठित रहा, इस तरह से बचा रहा, और जो अभी आप वेद को पढ़ते हो यानी ऋग्वेद और सामवेद जो असली वाला है, जिसमें कि मिलावट नहीं है, किसी जो सही प्रकाशन का है, वो वास्तविक है, वो गलत नहीं है, उसमें मिलावट नहीं है। जय श्री राम।